बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खानमानसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंजम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 13 पढ़ेंगे। तो चले आए, चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबक नंबर 13, डॉक्टर रुत फ़ाओ। निसाबी मौजू खिदमत खल्क, हासिलाते ताल्लुम। इस सबक के मुतालिया के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनकर गुफ्तगू के अहम नकात को समझ सकें, मतन को तफहीम, दुरुस्त तलफ़ुज़ और अदायगी से पढ़ सकें, मौका महल के मुताबिक मुहावरात को अपनी तहरीर में इस्तेमाल कर सकें, कहानी लिख सकें, मुहावरात की पहचान और इस्तेमाल कर सकें, लुग़त में अलिफ बाई तरतीब से मानी तलाश कर सकें, घर और स्कूल में पेश आने वाले छोटे छोटे मसाइल का हल इत्तफ़ाक़ राय से तलाश कर सकें, कहानी, नज़में और लताइफ पढ़कर अपने रद्द अमल का इजहार कर सकें, रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिजली, पानी और गैस के बिलों के मंदरजात पढ़ सकें, अलामत फ़ाइल, ने और अलामत मफ़ऊल को का इस्तेमाल कर सकें। सोचें और बताएं, अगर आपको लोगों की खिदमत करने का मौका मिले तो आप उनके लिए क्या करेंगे? क्या आप जानते हैं अब्दुस सितार ईदी खिदमत खल्क के हवाले से पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत हैं। उन्होंने गरीब लोगों की भलाई के लिए बहुत से रफ़ाही अदारे कायम किए, फ्री डिस्पेंसरियाँ और हस्पताल बनाए, यतीम बच्चों के लिए यतीम खाने बनाए। एहदी एम्बुलेंस सर्विस पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्री एम्बुलेंस सर्विस है। हुस्न तरबिया। अजीज़ तुलबा, खिदमत खल्क का मतलब है किसी गर्ज या फ़ायदे के बगैर अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करना और इसकी फलाह व बहबूद के लिए काम करना। खिदमत खल्क एक ऐसा अमल है जिसका अजर इस दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी। इंसान के अंदर खिदमत खल्क का जज्बा अल्लाह ताला का दिया हुआ एक तोहफ़ा है। अगरचे अभी आप छोटे हैं मगर फिर भी आप खिदमत खल्क में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। मसलन आप अपने जेब खर्च का कुछ हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए खर्च कर सकते हैं। अपने स्कूल या इलाके के किसी गरीब बच्चे को कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। अपने पुराने कपड़ों और किताबों से भी आप गरीब बच्चों की मदद कर सकते हैं। आप यकीन कीजिए कि अगर हमारे माशरे का हर फर्द खिदमत खल्क को अपना अशार बना ले तो हमारे मुल्क में गुर्बत का नामो निशान तक बाकी ना रहेगा। डॉक्टर रुत फ़ाओ। खास अल्फाज, तलफ़ुज़, तशवीश, वबाई, मखलूक, मसीहा, तजस्सुस, इतराफ़। नदीम के स्कूल के इंतज़ामिया अपने तालिब इल्मों के मुशाहिदे और मालूमात में इजाफे के लिए अक्सर औक़ात मुख्तलिफ तालीमी और तफरीही दौरों का एहतमाम करती है। आज भी स्कूल की इंतज़ामिया ने तुलबा के लिए एक ऐसे ही तालीमी दौरे का इंतज़ाम किया था। ये दौरा शहर के एक मशहूर हस्पताल का था। नदीम दौरे से वापस लौटा तो बहुत उदास था। नदीम को उदास देखकर इसके अब्बा जान ने तशवीश भरी नज़रों से इसकी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है बेटा, आप परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं अब्बा जान, बस अस्पताल में लोगों की ख़राब हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। नदीम ने जवाब दिया, ये तो अच्छी बात है, आपने लोगों के दुख को महसूस किया। नदीम ने अब्बा जान ने इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, दुनिया में वही लोग अच्छे होते हैं जो दूसरों का दुख दर्द महसूस करते हैं और इनकी दिलजोई करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे इंसानों को महबूब रखता है। अब्बा जान, अस्पताल में मरीज़ बहुत तकलीफ़ में थे। नदीम ने कहा, हाँ बेटा, अस्पताल में यही सूरत हाल होती है। आजकल के जदीद दौर में तो बहुत सी सहूलियात आ गई हैं। पुराने ज़माने में लोग बड़ी तकलीफ़ उठाते थे। अब्बा जान ने कहा, तो इस वक्त इलाज कैसे किया जाता था? नदीम ने सवाल किया। उस दौर में सहूलियात तो इतनी थी नहीं। कोई वबाई मर्ज़ फैल जाता तो पूरी की पूरी बस्तियां उजड़ जाती थीं। फिर भी लोग इस दौर में मुयस्सर सहूलियात के मुताबिक इलाज के लिए कोशिशें करते थे। अगरचे अब बहुत सी सहूलियात आ गई हैं, लेकिन गरीब मरीज़ों के लिए आज भी बहुत मसाइल हैं, अब्बा जान ने बताया। अब्बा जान, क्या हमारे मुल्क में भी कभी किसी
ने इन गरीब मरीजों और बीमार लोगों के लिए कुछ किया है? नदीम ने सवाल किया। नदीम, बेटा, वैसे तो इस मकसद के लिए हमारे मुल्क में खिदमत खल्क की बहुत सी तंजीमें ये काम कर रही हैं, लेकिन बीमारों की खिदमत के हवाले से मैं आपको एक ऐसी पाकिस्तानी खतून के बारे में बताना चाहता हूँ जिसकी खिदमत की मिसालें हमेशा दी जाती हैं। इस अजीम खतून मसीहा का नाम डॉक्टर रोतफा था। नदीम के लिए ये नाम बिल्कुल नया था। इसने तजस्सुस भरी निगाहों से अपने अब्बा जान की तरफ देखा। बेटा, डॉक्टर रोतफा बुनियादी तौर पर जर्मनी से ताल्लुक़ रखती थी। उन्होंने 1950 की दहाई में मेडिकल की तालीम हासिल की। डॉक्टर रोतफा का ताल्लुक़ ईसाई मज़हब से था। उन्होंने 1957 में पेरिस का सफ़र किया। इस सफ़र के दौरान अपनी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ करने का अहद किया। लेकिन अब्बा जान, आप तो कह रहे थे कि वो पाकिस्तानी थी। नदीम ने कहा। अभी सुनते जाओ। इसके अब्बा जान ने मुस्कुराते हुए अपनी बात जारी रखी। 1960 में डॉक्टर रोतफा को जनूबी हिंदुस्तान भेजा गया ताकि वहाँ फैलने वाले अमराज पर तहकीक कर सकें। कराची में वीज़े के मसाइल पैदा होने की वजह से उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ क़याम करना पड़ा। इन दिनों पाकिस्तान के कुछ इलाकों और अफ़गानिस्तान में कोढ़ की वबा फैली हुई थी। अब्बा जान, कोढ़ किसे कहते हैं? नदीम ने पूछा। बेटा, ये एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इसे जज़ाम भी कहते हैं। ये एक किस्म की खारिश होती है जो इतनी फैल जाती है कि पूरा इंसानी जिस्म गल सड़ जाता है। पुराने ज़माने में इसका कोई इलाज नहीं था, चुनांचे कोढ़ की मरीज़ों को एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाता था जहां वो सिसक सिसक कर दम तोड़ देते थे। रुकें और बताएं, डॉक्टर रोतफा पाकिस्तान क्यों आईं? डॉक्टर रोतफा ने कराची में चंद रोज़ क़याम के दौरान फ़ैसला किया कि वो अपनी बकिया ज़िंदगी कोढ़ के मरीज़ के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान में गुजारेंगी। इस वक्त इनकी उम्र 31 साल थी। कराची में क़याम के दौरान उन्होंने मैकडोल्ड रोड पर वाक़या कोढ़ों की कॉलोनी का दौरा किया। अब्बा जान ने नदीम को बताया। कोढ़ों की कॉलोनी? नदीम ने हैरत से सवाल किया। जी, इस दौर में मैकडोल्ड रोड पर, जिसे अब आई चंदरगीर रोड भी कहते हैं, एक कोढ़ों की कॉलोनी बनाई गई थी ताकि बाकी शहर को इस वबा से महफूज रखा जा सके। डॉक्टर रोतफा ने इस कॉलोनी में कोढ़ों का इलाज शुरू करने दिया। इनके साथ और डॉक्टर भी शामिल हो गए और उन्होंने कोढ़ के मरीज़ों के जिस्मानी इलाज और माशरे में इनके मुकाम की बहाली को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। डॉक्टर रोतफा 1969 तक कोढ़ के मरीज़ों के इलाज में मसरूफ़ रहीं। उनकी वजह से हज़ारों मरीज़ सेहतयाब होकर माशरे में दोबारा शामिल हो गए। 1969 में हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें वजारत सेहत और समाजी अमूर में वफाकी मुशीर मुकर्रर किया। उन्होंने पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में सफ़र करते हुए कोढ़ के मर्ज़ का इलाज शुरू कर दिया। उन्होंने जर्मनी और पाकिस्तान से चंदे इकट्ठे किए और कराची और रावलपिंडी में कोढ़ के मर्ज़ के इलाज के लिए मराकज़ कायम किए। 1988 में उनकी खिदमात के इतराफ़ में इन्हें पाकिस्तान की एज़ाज़ी शोहरत दी गई। उन्होंने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान में कोढ़ के मरीज़ों का इलाज करते हुए गुजार दी। 10 अगस्त 2017 के दिन ये अजीम पाकिस्तानी खतून आगा खान यूनिवर्सिटी हस्पताल में अपने खालिक हकीकी से जा मिली। इन्हें पूरे सरकारी एजाज़ के साथ पाकिस्तान के कौमी परचम में लपेट कर दफन किया गया। हमने जाना और सीखा। डॉक्टर रोतफा ने अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में कोढ़ के मरीज़ों के लिए वक्फ कर दी। हम सब को भी खिदमत खल्क में हिस्सा लेना चाहिए। देखा प्यारे बच्चों, आज हमने खिदमत खल्क का एक बहुत ही खूबसूरत नाम जो कि डॉक्टर रोतफा था उनके बारे में पढ़ा है। आप इस पूरी कहानी को बागौर पढ़ें, मुश्किल अल्फाज अपने उस्ताद मोहतरम से पूछें और इसको अपने अल्फाज में पढ़ने की कोशिश करें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।